एक खूबसूरत गांव चमनपुर में हर साल एक पतंगबाजी का त्यौहार मनाया जाता था। गांव के लोग इस दिन का बेहद इंतज़ार करते थे क्योंकि ये त्यौहार न सिर्फ तफरीह का ज़रिया था बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ाने का भी मौका था। इस साल के त्यौहार की ख़ास बात ये थी कि एक पुरस्रार जादुई पतंग अनोखी गांव में नमूदार हुई। अनोखी के बारे में मशहूर था कि जो भी इसे उड़ाए इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, लेकिन शर्त ये थी कि ख्वाहिश दूसरों की भलाई के लिए हो। गांव के दो बच्चे अहमद और फातिमा जादुई पतंग को देखने के लिए बेहद पुरजोश थे। अहमद शरारती था और हमेशा जीतने की कोशिश करता, जबकि फातिमा नर्मदिल और दूसरों की मदद करने वाली थी। दोनों ने फैसला किया कि वो मिलकर अनोखी को तलाश करेंगे और पतंगबाजी के त्यौहार में सबको हैरान कर देंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्ग चाचा नूर उसे जादुई पतंग के बारे में पूछा। चाचा नूर ने कहा, अनोखी को पाने के लिए तुम्हें दियानतदारी, मोहब्बत और दूसरों की मदद का मुजाहरा करना होगा। अहमद और फातिमा ने मिलकर काम करने का फैसला किया और गांव के मुख्तलिफ लोगों की मदद करने लगे। एक दिन जब वो गांव के मैदान में सफाई कर रहे थे, अनोखी उनके सामने नमूदार हुई। अनोखी बोली, तुम दोनों ने अपनी नेकियों से मेरा दिल जीत लिया है। अब तुम मेरी ताकत से गांव की खुशी के लिए कुछ भी मांग सकते हो। अहमद और फातिमा ने सोचा और कहा, हम चाहते हैं कि हमारा गांव हमेशा खुशहाल और मुत्तहिद रहे और ये त्यौहार सबको खुशी दे। अनोखी ने उनकी ख्वाहिश कबूल कर ली और आसमानें बुलंद हो गई। इस दिन चमनपुर का पतंगबाजी का त्यौहार अपनी मिसाल अब बन गया। गांव के लोग निहायत खुश थे और अहमद और फातिमा को उनकी नेकियों का सिला मिला। अनोखी पतंग अब गांव की मोहब्बत और इत्तेहाद की अलामत बन गई थी।